Hello everyone, welcome to Mathics. I hope you all are doing well and will be fine. आज हम लेक्चर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे. इट्स अ मैथ्स टॉपिक ऑफ क्लास 10th CBSE. हमने पिछली क्लासेज में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के 2 लेक्चर्स देखे. आज हम तीसरे लेक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे और हमने पिछले लेक्चर्स में पहले लेक्चर में हमने सीखा कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इन अ ग्राफ, एंड उसके बाद हमने ग्राफिकली उन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा दूसरे लेक्चर में. और आज हम तीसरे लेक्चर में सीखेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड. लेट्स मेक अ हेडिंग ऑफ algebraic methods of solving pair of linear equations. आज हम सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं. बिकॉज हमें जो पता है ग्राफिकली सॉल्व करना हमें पता है, बट ग्राफिकल में क्या है, ग्राफिकल में जैसे हमें पता है ग्राफिकली हम जैसे ये कोई ये ग्राफ है और हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास 1 2 3 4 इस तरह दिए होंगे, तो हम किसी भी रियल नंबर के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पे. तो हम जैसे 2,3 है या 4,3 है, इससे लाइन पास होने वाली, जैसे ये लाइन पास होगी तो ये तो निकाल सकते हैं. बट इफ़ दी कोऑर्डिनेट्स जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जब कुछ इस तरह के होंगे कि √3,2 होंगे, तो √3 रिप्रेजेंट करने में इसमें दिक्कत आएगी. और इसी तरह 4/13, 1/19 जैसे ये होंगे तो इन्हें दिक्कत आएगी. तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज हम ग्राफिकली इसे सॉल्व करना सीखते हैं कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे. हाउ टू सॉल्व इट बाय ग्राफिकल मेथड. तो हम इसमें तीन टाइप, हमें पता है कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को 3 टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड. एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इसमें क्या होता है, हमें 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए होते हैं जिसमें हम एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं. और एज वी नो डैट एलिमिनेट करके, किसी टर्म को एलिमिनेट करके एक इक्वेशन को दूसरे में एलिमिनेट करके करेंगे, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे. आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में. सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स सपोज हमें एक एग्जांपल से समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है. एग्जांपल नंबर 7 फ्रॉम NCERT. सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं. पहले क्या होता है, वी शैल एक्सप्लेन द मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय सम एग्जांपल्स. तो पहला है सॉल्व द फॉलोइंग pairs of equations by substitution method. By the substitution method, इक्वेशंस दी हुई हैं. फर्स्ट इक्वेशन हमें 7x - 15y इज इक्वल टू 2 दी हुई है. सेकेंड इक्वेशन दी हुई है x + 2y इज इक्वल टू 3. ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है. हमें ये इतना पता है. अब इसे हमें सॉल्व करना है बाय दी अल्जेब्रिकली हमें सॉल्व करना है. ग्राफिकली इसे हमें पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं. पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं जिससे ये लाइन पास होगी. उसके बाद देखते हैं कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, तो हमें उससे इसके सॉल्यूशन पता हो जाते हैं. लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे अल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से. फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली होता क्या है, फर्स्ट टर्म के किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे में पुट करते हैं, इससे हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं. तो हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन की, ये जैसे इक्वेशन दी है इसे लेते हैं,
तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, सिंस x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये हमें आ गया। अब पुट x इन इक्वेशन 2, इसे हम क्या करेंगे, x यहाँ से निकाल लेंगे इस इक्वेशन से और इसे इक्वेशन 1 में, सॉरी ये 1 में पुट कर देंगे। तो इसे पुट करेंगे 7 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, सिंस it will give 29y is equals to minus 19, then y is equals to आ जाएगा 9/29। हमें y पता चल गया 9/29, और हमें पता है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इज इक्वल्स टू x की वैल्यू ऊपर हमें पता है x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, y की वैल्यू 19/29, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 49/29, x is equals to 49/29, since hence x is equals to 49/29 and y is equals to 19/29, this is answer। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे x is equals to 49/29 and y is equals to 19/29। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Example number 8, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। लेट अस कंसीडर हमें दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स and the cost of 2 pencils and 3 erasers. The cost of 2 pencils and 3 erasers is 9 rupee, and cost of 4 pencils and 6 erasers is 18 rupee. Find the cost of each pencil and eraser. Find the cost of each pencil and eraser। हमें दिया क्या है कि cost of 2 pencil and 3 eraser is 9 rupee and cost of 4 pencil and 6 eraser is 18 rupee। तो हमें बताना है each pencil और eraser की cost क्या होगी, ठीक है। since let the cost of pencil, ये हमने अगले एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल किया हुआ है बाई ग्राफिकल मेथड में। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स एंड इरेजर बी वाई, ठीक है, इरेजर बी वाई। तो इक्वेशन हमें पहली बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो हमारा यहाँ से x क्या आ जाएगा, x यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2, ये x आ जाएगा, एंड पुट दिस x इन इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है, इन इक्वेशन 2। तो इसे हम पुट करेंगे तो 4 टाइम्स 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2 कट गया, तो ये 18 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 6y is equals to 18, and this will give us this मतलब 18 is equals to 18, since this statement is true. This statement is true for in all values of y, however we do not get a specific value of y as a solution। हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी इस केस में। therefore we can't obtain a specific value of x
obtain a specific value of x. Since the condition is arisen that both the lines are same, तो यहाँ लाइन्स जो हो जाएंगी सेम हो जाएंगे, since these two lines are coincident, ये दोनों लाइन्स कोइंसिडेंट हो जाएंगे, hence it has infinitely many solutions, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10। हम मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, हमें एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दिया हुआ है, 2 रेल्स। ये हमने एग्जाम्पल पहले भी किया हुआ है फर्स्ट उसमें बाय ग्राफिकल मेथड से। 2 रेल्स आर represented by the equations 2 rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 is equals to 0 and 2x plus 4y is equals to 12। ठीक है, solve it by graph algebraically सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें ये फाइंड करनी है, क्योंकि हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, ये फर्स्ट हो जाएगी। एंड सेकेंड वन इज 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इससे क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू 4 माइनस 2y आ जाएगी। ठीक है, इसको पुट कर देंगे, पुट x इन इक्वेशन 2, यही x इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। एंड दिस इज 8, 4 टू द 8 माइनस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा, दिस इज ये कट गया, ये आ जाएगा 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सिंस माइनस 4 इज इक्वल टू 0, -4 इज इक्वल टू 0, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज -4 0 के कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। हेंस इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। देयरफॉर both two equations do not have a common solution, so the rails will not cross each other, मतलब ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, और इनके सॉल्यूशंस कभी मतलब 0 सॉल्यूशंस आएंगे, 0 सॉल्यूशन का केस हो जाएगा ये, मतलब पैरेलल लाइंस होंगी, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दीज 2 लाइंस आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन, ये हमारा हो जाएगा आंसर। लेट्स मूव फर्दर टू द एक्सरसाइज नंबर 3.3। हमने यहाँ पर तीनों एग्जांपल्स देख लिए बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक नो सॉल्यूशन का, एक इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का, और एक इंटरसेक्टिंग लाइंस का। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें ये दिए हुए हैं 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये इक्वेशंस को सॉल्व करनी है। फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो हमें उसी तरह सॉल्व करनी है, इसकी वैल्यू x की निकाल लेंगे, x इक्वल टू 14 माइनस वाई हो जाएगी, और पुट दिस x इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है, पुट x इन इक्वेशन 2, यहाँ पर पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 14 माइनस वाई इक्वल टू 14 हो जाएगी। तो ये 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 14, तो ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 0, सिंस y इज इक्वल टू 0, एंड पुट दिस y इन
वैल्यू ऑफ x। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस 0, x इज इक्वल टू 14। तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा सॉल्यूशन का 14,0 आंसर। मतलब ये लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करेगी 14,0 पे। इसी तरह हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं एक करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज √3x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और आप इसके जितने पार्ट्स बचेंगे वो आप अपने आप से खुद करिएगा, बिकॉज अब इतने इजी क्वेश्चन से आराम से हो जाएंगे। ये मेथड पता ही है आपको, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3 अपॉन √2 टाइम्स y हो जाएगा। पुट दिस x इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इसे, तो √3 टाइम्स माइनस √3/√2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3/√2x माइनस ऑफ √8y इज इक्वल टू 0, सिंस y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड पुट y इज इक्वल टू 0, पुट दिस y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन दिस थर्ड वन, इसे मान लेते हैं इन इक्वेशन थर्ड। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, सिंस हेंस सॉल्यूशंस आर x, y इज इक्वल टू 0,0। सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएंगे 0,0, यही हो जाएगा आंसर, यही इसका हो जाएगा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। मतलब एक इक्वेशन ये दी हुई है एंड एक इक्वेशन ये दी हुई है, दो इक्वेशन दी हुई हैं। हेंस फाइंड दी सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू दिस। इसे सॉल्व करना है, मतलब दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं और एक में इसमें m दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये होगा इक्वेशन 1। एंड सेकेंड वन इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिंस यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3 हो जाएगा। इसे थर्ड मान लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट 2x माइनस 4 टाइम्स 11 माइनस 2x अपॉन 3, वैल्यू पुट करेंगे ये इज इक्वल टू माइनस 24। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 44 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 24 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 6x माइनस 44 प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस 72 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 14x माइनस इज इक्वल टू माइनस 28। तो x आ जाएगा माइनस का 2, x आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, एंड पुट दिस x, सब्स्टिट्यूट दिस x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 3। तो y की वैल्यू हमें आ जाएगी, y इज इक्वल टू 11 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 2 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 11 प्लस 14 अपॉन 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 15/3 इज इक्वल टू 5। Hence the solution is x is equals to minus 2 and y is equals to 5। सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। और हमें एक इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3,
जिसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है, y की हमें पता होगा 5 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू -2 + 3, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m आ जाएगा 5 टाइम्स -3 बाई -2, तो ये हो जाएगा -2/2, m की वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/2 विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज आंसर। m की वैल्यू आ जाएगी -1, दिस इज आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 का फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, लेट मेक इट हेयर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड दियर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनके पहले इक्वेशन प्रॉब्लम सम में दिया हुआ है, तो इससे हम पहले इक्वेशन इससे बना लेंगे, उसके बाद इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू, द डिफरेंस दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब दो नंबर हैं कोई जिनका डिफरेंस 26 दिया हुआ है, मतलब एक को अगर x मानेंगे एक को y, तो x - y इक्वल टू 26, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, x - y इक्वल टू 26। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, मतलब एक x है तो दूसरा y है, तो वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, फर्स्ट वाला दूसरे के 3 गुना है, तो x इक्वल टू 3y हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब x - y इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी x इज इक्वल टू फर्स्ट वन इज 3 टाइम्स सेकंड वन, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। एंड पुट दिस x इन दिस, तो x इज इक्वल टू 3y - y इज इक्वल टू 26, ये आ जाएगा, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13, एंड पुट सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2, तो x इज इक्वल टू 13 3 39, x आ जाएगा 39, हेंस द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 39 एंड y की वैल्यू 13। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है द लार्जर नंबर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, मतलब फर्स्ट वन जो है वो मतलब ज़्यादा है 18 डिग्री बाई सेकेंड के, फाइंड देम। तो हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल एक को लेट करेंगे x, एक को y, तो सब x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री, पहली कंडीशन ये हो जाएगी। सेकंड कंडीशन हो जाएगी x - y इज इक्वल टू 18, दोनों के बीच का डिफरेंस 18 हो जाएगा बिकॉज वो 18 टाइम्स बड़ा है, तो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है एक पहले लेट करते हैं, लेट फर्स्ट एंगल बी x and this is angle bx and second angle by, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है x + y, दोनों का सम होता है दो एंगल्स का 180 डिग्री, इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ये, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी एंड सेकंड क्या हो जाएगी, सेकंड वन हो जाएगी x - y इज इक्वल टू 18 डिग्री, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन्हें सब बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर लेंगे इन्हें हम, और हमें x y की वैल्यू निकल जाएगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इन्हें पुट करके सॉल्व कर लेंगे और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो x की वैल्यू आएगी 81 डिग्री, x आएगा बाई सॉल्व, जब हम इसे सॉल्व करेंगे आप इसे आराम से सॉल्व कर लीजिए बिकॉज इसी तरह जैसे सॉल्व होती हैं इक्वेशंस उसी तरह हम कर लेंगे, हमें मेथड पता ही है। तो x की वैल्यू 81 आएगी एंड एंगल y की वैल्यू आएगी 99 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ, थर्ड द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, एक कोच है जिसने 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे फॉर 3800 रुपी, लेटर बाद में उसने खरीदा 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750 के, द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, हमें बतानी है कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है उसने जब 7 बैट खरीदे, पहले लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट्स बी x एंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट
बैट बी एक्स एंड ईच बॉल बी वाई। ठीक है, ईच बैट बी एक्स एंड ईच बॉल बी वाई। पहले उसने 7 बैट और 6 बॉल 3800 में खरीदे थे, तो 7x + 6y = 3800। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड उसने फिर बाद में खरीदे 3 बॉल्स एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इन 1705 रुपी। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ जाएंगे और इन्हें दोनों को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे और हमें इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और इसके सॉल्यूशंस आएंगे क्या, हेंस आफ्टर सॉल्विंग these 2 equations together we get the solution x is equals to 500 and y is equals to 50। x is equals to 500 and y is equals to 50। ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी है, वो कुछ किलोमीटर्स के लिए फ़िक्स चार्ज करती है, और जैसे कि हमारे शहरों में भी टैक्सीज होती हैं, कुछ ड्यूरेशन के लिए आप जाएंगे तो वो उनका फ़िक्स होगा चार्ज, लेकिन अगर आप ज़्यादा जाते हैं आगे तो आपको वो पे करना पड़ेगा बाई द किलोमीटर्स के हिसाब से। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अ टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर ही दी चार्जेस पेड इज़ 105 रुपी। मतलब 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155, जो 15 किलोमीटर के लिए 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। हमें बताना है फिक्स किलोमीटर के चार्जेस क्या होंगे और पर किलोमीटर के चार्जेस के हिसाब से क्या होंगे। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द पर किलोमीटर। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे for traveling a distance of 25 km। If a person wants to travel 25 km then how much money he should pay। तो हमें इसमें कंडीशंस बना लेनी होंगी जिससे हम इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेट ये 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट है लेट द फिक्स्ड चार्ज लेट द फिक्स्ड चार्जेस वी रुपी x रुपी मान लेते हैं इसे, सॉरी x ही मानते हैं, वी ना माने आराम रहेगा x में, x रुपी। ठीक है, x रुपी मान लेते हैं। एंड पर किलोमीटर चार्ज बी वाई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन इसने बताई है x + 10y, मतलब पहले x + 10y = दोनों एक साथ चार्ज करता है, तो x + 10y = 105। फर्स्ट में वो 10 किलोमीटर के जब फिक्स्ड चार्ज होगा और पर किलोमीटर का 10, तो दोनों का सम आएगा 105। एंड सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, सेकंड कंडीशन दी हुई है हमारे पास, सेकंड कंडीशन में दिया हुआ था x + 15y = 155। ये हो गई सेकंड कंडीशन। आफ्टर सॉल्विंग बोथ 2 इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वी गेट दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या आएंगे इसके, x = 5 एंड y = 10, मतलब फिक्स्ड चार्ज, हेंस सिंस फिक्स्ड चार्ज इज 5 रुपी एंड चार्ज पर किलोमीटर इज़ 10 रुपी, चार्ज पर किलोमीटर इज़ 10 रुपी हो जाएगा। उसके बाद इसमें थर्ड कंडीशन भी दी हुई है। थर्ड कंडीशन क्या दी हुई है, फॉर डिस्टेंस 25 किलोमीटर, हमें 25 किलोमीटर के लिए निकालनी है। फॉर डिस्टेंस 25 किलोमीटर तो x + 25y निकालना है, x + 25y हमें निकालना है। तो x हमें पता है, x दिया हुआ है 5 + 25 इंटू ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 10, y की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 250 = 255। हेंस अमाउंट पेड बाई पैसेंजर इज पैसेंजर टू ट्रैवल 25 किलोमीटर इज 255 रुपी एंड दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 5th पार्ट की तरफ। अ फ्रैक्शन बिकम 9/8
11, a fraction become 9/11, ये पार्ट करते हैं. A fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. if मतलब 2 को हम ऐड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, then a fraction becomes 9/11. if 3 is added both the numerator and denominator, it will becomes 5/6. find the fraction, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5th है. तो लेट करेंगे पहले हम. लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई. एक्स न्यूमरेटर को हम एक्स लेट कर लेंगे, डिनोमिनेटर को वाई लेट कर लेंगे. तो हमें पता है एक्स प्लस टू को पहले वाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जोड़ेंगे. तो फ्रैक्शन पहले क्या हो जाएगा, हम पहले समझते हैं. न्यूमरेटर को एक्स लेट करेंगे एंड डिनोमिनेटर को वाई, देन फ्रैक्शन इज एक्स बाई वाई हो जाएगा. फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई हो जाएगा. फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन हमें दी हुई है कि 2 ऐड करते हैं इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11. ठीक है, तो ये हो जाएगा 11x + 22y = 9y + 18. तो ये इक्वेशन आ जाएगी 11x माइनस 11x माइनस 9y = -4. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. अब सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, सेकंड कंडीशन दी हुई है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐड 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6. और इसे सॉल्व करने पर इक्वेशन आएगी 6x - 5y = -3. ठीक है, एंड वी गेट बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2. ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी. फ्रॉम सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय substitution method. By solving equation 1 and 2 by substitution method, we get x = 7 and y = 9. हमें x 7 आ जाएगा, y 9 आ जाएगा. hence the fraction is, हमें पता है फ्रैक्शन हमने क्या लेट किया था पहले, फ्रैक्शन इज x/y which is equals to 7/9. आंसर, दिस इज द आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन 3. 6 पार्ट क्या दिया हुआ है, 6 पार्ट हमें दिया हुआ 5 years hence. 6 पार्ट ये है 5 years hence द एज ऑफ जैकब. एक जैकब है 5 साल पहले, उसकी बाद में उसकी एज होगी विल बी 3 times ऑफ हिज सन. एक जैकब एक इंसान है जिसकी 5 साल के बाद उसकी एज उसके बेटे से 3 गुना हो जाएगी. 5 years ago, 5 साल पहले जैकब वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन. वो 7 गुना 5 साल पहले वो 7 गुना था, 5 साल बाद वो 3 गुना हो जाएगा. व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज, उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है. तो हम लेट करेंगे द एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड सिंस. शुरू करते हैं क्वेश्चन को. लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड हिज सन बी वाई ईयर्स. ठीक है, जैकब की एज प्रेजेंट लेट करते हैं एक्स एंड हिज सन बी वाई. फर्स्ट कंडीशन दी हुई है हमारे पास. फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, x + 5 = 3 times y + 5. 5 साल बाद जो जैकब की सन की एज है वो 3 गुना हो जाएगी जैकब से. तो x + 5 = 3 times y + 5. एंड इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन x - 3y = 10. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट. बाय सेकंड कंडीशन आफ्टर बिफोर 3 year ago 5 year ago x - 5 = 7 times क्वेश्चन में दिया 7 times y - 5. तो इसे सॉल्व करने पर इक्वेशन आएगी x = 7y - 30. ये इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2. अब जो सॉल्व कर लेंगे इसे 1 एंड 2 बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड. मैंने यहाँ पर सॉल्व करना छोड़ दिया जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इसे आराम से बाद में सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज मेथड आपको पता ही है. तो x की वैल्यू यहाँ आएगी 40 एंड y की वैल्यू 10. तो hence the present age of Jacob is
40 years and his son age is 10 years and this is the answer। और हमारी एक्सरसाइज 3.3 यहीं पर होती है फिनिश। 3.3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 यहाँ पर एक्सरसाइज फिनिश होती है और हम अगली एक्सरसाइज 3.4 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में। और इफ़ यू like the video please subscribe to our channel and like the hit button and if आपको कोई भी क्वेरीज आती हैं रिगार्डिंग दिस तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, जिससे हम और इम्प्रूव करेंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो वो हमें पूछें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम एनीवेयर। और आप इसे लाइक करें और इसी तरह बने रहिए और पढ़ते रहिए मैथ्स के साथ इस पेंडेमिक में बिकॉज, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए बिकॉज इस टाइम पे बहुत लोग हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो उन्हें भी हेल्प हो। एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।